नमस्कार दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ देखिए संविधान सभा की मांग हुई, उसको बनने से पहले क्या क्या हम लोग कहें वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यह संविधान सभा की मांग के बारे में अगर देखें यहाँ पर तो ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन हमें 1895 के स्वराज विधेयक में आपको होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सर्वप्रथम दर्शन हमें कहाँ होता है। फिर देखिए 20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने दिया था। कब? 1992 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान क्या होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये दूसरा पॉइंट है। आपका तीसरा पॉइंट अगर देखें तो यहाँ है 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग प्रस्तुत की, किंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर देखिए भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय भारत के वामपंथी के प्रखर नेता थे आपको। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो ज़्यादातर आदमी एम.एन. राय के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं ना, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग किया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। यह है आपका 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या से आशय संबंधित प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, फिर देखिए अगस्त प्रस्ताव आया, तो ये 1940 में आया। इसका क्रम कौन से सन में आया ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर लॉर्ड लिनथगो के द्वारा इसको लाया गया। तो यहाँ देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, इसको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ये क्रिप्स है ना। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, इसलिए इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा गया। आपको याद रखना है कि तो पोस्ट डेटेड चेक या बात की चेक किसने कहा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैफोर्ड इस कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसी के तहत आपका लागू हुआ है। ठीक है, आप इसको याद रखना पड़ेगा। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स है ना, थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया है ना। ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 इसके सदस्य थे और इसी के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ है। तो संविधान सभा का गठन के बारे में अगर देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है आप यहाँ पर देखिए। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो यहाँ देखिए कुल सदस्य संख्या कितने हैं, 389 है। अब देखिए 389 है, तो इसको कभी कभी आपका जो व्यापम में पीएससी लिया हुआ है इसको 385 भी लिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगर 389 नहीं दे 385 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए ब्रिटिश भारत में देखिए तो 292 सीट प्लस 4 सीट क्या है, 296 सीट ब्रिटिश भारत थे, जिसमें 4 की चीफ कमिश्नरी थी क्या, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, कुर्ग और बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान की बात करें तो ये एक था। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर देखते हैं देसी रियासतों को। देखिए तो क्या थे, 93 सीट आपको मिला गया था। प्रति एक का नहीं है, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित किया जाना था आपका। ठीक है, प्रति 10 लाख सीट पर एक जनसंख्या की नियुक्ति की जानी थी। ठीक है, उस समय की जनसंख्या की। ठीक है, फिर देखते हैं आप यहाँ देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को हुआ। ठीक है, अब चयन करना था भाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रिटिश भारत से 296 सीटों के लिए हुआ, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई कब, ये 208 सीट पर, मुस्लिम लीग 73 सीट पर और अन्य को क्या मिले, 15 सीट मिले। ठीक है, ये आपका ऐसे आपको डिटेल में देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस सीटों का क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ये 208, 73 और 15 को। ठीक है, देसी यहाँ पर दिया है देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने अपने को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ठीक है, फिर देखिए भारत विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 324 हो गई, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए अंतिम रूप से हमारे संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा याद। ठीक है, अगर देखें हमारे छत्तीसगढ़ पर रहे तो छत्तीसगढ़ से देखें तो 6 सदस्य प्रतिनिधित्व किए गए थे। ब्रिटिश प्रांत से रविशंकर शुक्ल रायपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, तथा देसी रियासतों की अगर बात करें तो किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़,
रघुराज सिंह सरगुजा, राम प्रसाद पोटाई कंकेर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात अगर चर्चा करें तो यहाँ देखिए क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर सब देखिए, तो यहाँ है आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये अभी आपको इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष तो आपको सबको पता है राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन उपाध्यक्ष आपको डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी, मतलब अगर चर्चा करें तो यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसमें संविधान सभा के संरचना एवं ढांचे के दर्शन की झलक थी आपको, मतलब यहीं पर था कि इसको मूल अधिकार दिया जाएगा, इसमें वो इसकी स्वतंत्रता, संप्रभुत्व वगैरह ये सब वर्ड आपको यहीं पर देखने को मिलेगा सब। ठीक है। तो बहुत सारा आपका जो अगर चर्चा करे तो भारत का उद्देश्य प्रस्ताव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर देखिए अब उस समय 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये उस समय लागू नहीं हुआ। क्यों? तो इसके पीछे कारण यह था कि उस समय जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, जो मुस्लिम लीग थे वो क्या थे, उनकी 73 सीटें प्राप्त हुई थे, तो वो यहाँ पर आपको क्या करते थे, उसका विरोध कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आपको उस दिन लागू नहीं हो पाया, है ना। तो लागू कब हुआ, ये 22 जनवरी 1947 को क्या है, ये आपका संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा का अंतिम रूप से प्रारूप तैयार कर लिया गया तथा निर्वाचन, नागरिकता और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को लागू कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संसद संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करने के कारण इस दिवस को प्रतिवर्ष 26 नवंबर उनको तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। किंतु 26 नवंबर 1915 को क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको कर दिया गया 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज तक क्या करते हैं, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। फिर देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करें तो ये 24 जनवरी 1950 आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास आपको क्या किया गया, ये देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, एक ग्रुप नहीं है, राष्ट्रपति के रूप में है आपका चयन किया गया। ठीक है। फिर देखिए 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी में 26 जनवरी को क्या किया था कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। इसी दिनांक की ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए, है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से। ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर चर्चा करें अन्य महत्वपूर्ण कार्य के रूप में, है ना, तो यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के दौरान क्या क्या किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा 19 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को क्या गया, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर देखिए आगे देखें तो यहाँ पर आगे अगर चर्चा करें, यहाँ पर क्या है, तो संविधान की कुछ समितियां बनाई गई। ठीक है। मतलब इसको संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ कुछ समितियां, बहुत सारी समितियां बनाई गई, लेकिन आपको मेन समिति को देखना पड़ेगा। तो ये समिति क्या है, तो संघ शक्ति समिति, तो इस संघ से संबंधित आएगा तो जवाहरलाल नेहरू आएंगे। ठीक है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत की अगर बात करें तो प्रांतीय समिति क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आएगा। ठीक है। फिर देखिए झंडा समिति जेबी कृपलानी और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए प्रारूप समिति क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकारों के लिए आपको देखें तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और अगर चर्चा करें जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
ठीक है। और बहुत सारी समितियां हैं, तो किसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जो मुख्य है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसको बता दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए संविधान का प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति या खाका समिति या प्राक्कलन समिति, ये सब एक ही है। ठीक है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ये आपको 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये एक ही है जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ देखिए संविधान का प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, खाका समिति या प्राक्कलन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये चारों 5 क्या है आपके एक ही है। इसको याद पढ़ने में क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्यों? देखिए भारतीय संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त है ना। ठीक है, ये आपको 19 नहीं है, ये 29 अगस्त है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है हमारे से, है ना। आप इसको एक बार देखिएगा, क्या है ये 29 अगस्त है ना, ये 29 अगस्त है। ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये 29 अगस्त है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मैं दोस्तों गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट करने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना। ये 29 अगस्त है। ठीक है। फिर देखिए हुआ, यह समिति वह समिति थी जिसके नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आपको ये पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। और सदस्य कितने थे? 7 थे। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए तो एन गोपालस्वामी अयंगर, ये क्या है आपके दूसरे सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, है ना। फिर देखिए आगे क्या है, ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने सात कारणों से नहीं है ना, थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो गया यार, है ना। ये आपका गलत है, ये कारणों से क्या हुआ था, इन्होंने नियुक्ति किया गया था। हो जाता है भाई थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना। चेक पत्र दे दिया था। ठीक है। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट 7वें सदस्य हैं टी कृष्णामाचारी। इन्होंने उस सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। ठीक है। अब देखिए इनके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्या क्या है, तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या कानूनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, HVR अयंगर। ठीक है। चलिए आज तक हमारा ये जो वीडियो आज का हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चैनल को आप क्या करते चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। धन्यवाद।